दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है जिसने अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के राज में जितने भी निर्माण हुए हैं उनकी फाइल खंगालने का फैसला लिया है। सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ फाइलें खंगाली जाएगी बल्कि अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो जो घोटाले हुए हैं निर्माण के नाम पर उन घोटालों की पोल खुलेगी। सीधे तौर पर आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल के शासन को लेकर के कई सारे घोटालों के आरोप लग रहे हैं। फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, नए हॉस्पिटल्स बनाने के नाम पे 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हो, या फिर अभी हाल ही में पीडब्ल्यूडी को लेकर के भी कई सारे घोटालों की पोल खुल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि वो दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना देंगे। खैर 10 साल में तो ये चीजें नहीं हुई, लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से यह फैसला लिया गया है कि इन तमाम फाइलों को खोला जाए और अरविंद केजरीवाल या फिर जिन अधिकारियों ने निर्माण के नाम पर करप्शन किया है, घपला किया है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी के पिछले 10 सालों के शासन के दौरान राजधानी में कराए गए 20 करोड़ से अधिक राशि वाले उन सभी निर्माण कार्यों की जांच कराने का फैसला लिया गया है जिसका काम देरी से पूरा हुआ या फिर इसकी वजह से निर्माण की लागत बढ़ गई। इसमें देखा जाए तो परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध और कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। बता दें कि निर्माण कार्यों में घपला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दायरे में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की ओर से कराए गए विकास कार्य सर्वाधिक होंगे। लोक निर्माण विभाग के पास राजधानी की सड़कों को बनाने से लेकर के उनके रखरखाव, सरकारी इमारतों के निर्माण और उनके रखरखाव से लेकर के नालों की सफाई की भी जिम्मेदारी होती है। बता दें कि राजधानी में तमाम फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर पीडब्ल्यूडी ने बनवाए हैं और कुछ का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। ये विभाग कई बार विवादों में भी रहा है और इसके अधिकारियों पर करप्शन के आरोप भी लग चुके हैं। आपको बता दें कि शीश महल के रिनोवेशन, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से लेकर के कई ऐसे कार्य हैं जिसकी सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जांच कर रही है। यानी कि लोक निर्माण विभाग के अंडर में जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं या फिर हो रहे हैं उन तमाम चीजों का लेखा जोखा जो है अब निकाला जाएगा। इसमें अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो शीश महल का रेनोवेशन करवाया गया था वो भी, उसकी भी जांच बिठाई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जितने भी फ्लाईओवर्स दिल्ली में बने हैं या फिर सड़कों का निर्माण हुआ है जो कि पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है, या फिर जितने सरकारी बिल्डिंग्स में काम हुए हैं या हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं या फिर जो क्लासेस में रिनोवेशन करवाए गए हैं, स्कूल्स में रिनोवेशन करवाए गए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के जांच बिठाई जाएगी। इस मामलों में पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन कई मामलों में जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के दायरे में नहीं आए थे। अब बीजेपी सरकार योजनाओं में देरी और घपला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी तरीके का भ्रष्टाचार सामने आता है या उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी है जो पिछले 10 सालों के दौरान पूरी नहीं हुई है और उनकी लागत बढ़ी है या कितनी बढ़ाई गई है, इन तमाम फाइलों को भी उन्होंने मंगाया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब से कार्यभार संभाला है उसके बाद से वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, वहां पर निरीक्षण करती हैं, तो कभी स्कूलों में पहुंच जाती हैं, कभी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के निरीक्षण करती हैं क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का भी जायजा लिया था और यहाँ पर गोडाउन में कितने करोड़ों के सामान ऐसे ही पड़े हैं उसका निरीक्षण किया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को लेकर के कई सारे सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि कैसे 7 नई बिल्डिंग्स हॉस्पिटल के नाम पर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उन 1200 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए हैं, कैसे खर्च किए गए हैं, आज इन स्थिति को देख करके पता चलता है कि केजरीवाल की सरकार में क्या कुछ हुआ है। एक बार आप भी वो तस्वीरें देखिए जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुंची थी। मैं देख पा रही हूं कि यहाँ पे ये पूरा गोदाम जो है
ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपैप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई हैं चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं, जो कल मैंने हाउस में बोला था। करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है, ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से करोड़ों। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, आइए। ये जो पीछे का पोटा केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाई, हाँ, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? 1,100 करोड़ का एस्टीमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी 7 बिल्डिंग थी। और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टीमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टीमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2,500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए गए हैं। मैम, केवल इस हॉस्पिटल की बात है जिसमें आपने बताया कि 2,500 करोड़ लगेंगे, या वो सभी वो 7 बिल्डिंग जो उस समय सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उसमें से एक बिल्डिंग ही है। यहाँ की बिल्डिंग की कॉस्टिंग कितनी है? कॉमन एस्टिमेट था। भी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की हायरिंग हुई है उसमें बहुत। अभी मैं यहाँ इस बिल्डिंग में आई हूँ तो लगातार वो जो कर्मचारी थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह का माहौल है, और मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। अभी इस तरह के न जाने कितने ही मुद्दे अभी खोज के हमें निकालने होंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 2,500 दीजिए, पहले वो ये देखें कि दिल्ली सरकार वो किस हालत में छोड़ के गए हैं, कितना करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान दिल्ली की जनता का किया। आज इतना हजार सामान अस्पतालों में सड़ रहा है। ये एक अस्पताल की बात नहीं है, ये सारे अस्पतालों में इससे बड़ी सूचियां पड़ी। आपने खुद पूरे के पूरे उसकी गोदाम की हालत देखी, आप बिल्डिंग की हालत देखिए, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीजें नहीं है। इस बीमार हालत का जिम्मेदार कौन है भाई? आज हमें तो इस स्थिति में आप देखे जा रहे हो। हम इसके लिए प्रयास करेंगे चीजों को ठीक करने की। आपने पूरे के पूरे सिस्टम को डिफंक कर दिया। आज वो अस्पताल जिसमें हजारों मरीज रोजाना आते हैं, वो इलाज नहीं पा रहे। बेचारे डॉक्टर्स एम्बेरस है। मतलब यहाँ के एमडी साहब जो हैं, इनके पास 4 हॉस्पिटल का चार्ज है। क्या इतने बड़े 4 अस्पताल की संभालने के लिए स्थिति में है? इतना ओवरबर्डन किया हुआ एक अस्पताल आदमी संभालने में दिक्कत है। आज जो रिक्रूटमेंट होनी है, आज जो उन्होंने भर्ती करनी थी डॉक्टर्स की, एमडीज की, वो सब नहीं किया।
उस सबको गड्ढे में डाल दिया। आज 4-4 बड़े अस्पतालों का एक एमडी काम कर रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे कि वो क्या अस्पताल को देखेंगे, क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल और केवल चैनल्स पे नौटंकी करने के लिए है। काम करने की दृष्टि से उनका हेल्थ मॉडल, उनका एजुकेशन मॉडल जीरो है, जीरो। आपको बता दें कि ये कहानी सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या फिर परवेश वर्मा की ओर से नहीं कही गई है कि जो विभाग है उनके दायरे में जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उनकी जांच की जाएगी, बल्कि आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जो हेल्थ मिनिस्टर है पंकज कुमार सिंह, उनका भी बयान सामने आया था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बकायदा जो 250 मोहल्ला क्लिनिक है उसको बंद करवा दिया और ये कहा कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वहां पर लूट खसोट का अड्डा चलता था। वहां पर पूरी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक तो बना रखा है सिर्फ कागजों में, लेकिन जमीनी स्तर पर वहां पर कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, कई सारे जगह तो ऐसे बने हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जहां पर सिर्फ रेंट जा रहा है, उस जमीन का कुछ उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी खर्चे ही बढ़ाए जा रहे हैं। जिसके बाद इन 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का फैसला भी लिया गया। इतना ही नहीं, इन मोहल्ला क्लिनिक की जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या घपला हुआ है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल की गई थी, जिसमें हेल्थ सेक्टर में जो घोटाले हुए हैं, फिर चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक हो, इन तमाम घोटालों की लिस्ट सामने आई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि शराब घोटाले को लेकर के भी सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई थी। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा जो सीएजी का रिपोर्ट है वो भी जल्द आ सकता है और साथ ही शीश महल से जुड़ा सीएजी का रिपोर्ट भी सामने आएगा, जिसके बाद केजरीवाल के 10 सालों के शासनकाल में जितने भी घोटाले हुए हैं, एक एक घोटालों की परत और फाइल धीरे धीरे खुलेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।